यस बच्चे, ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम +2 क्लास की ऑर्गेनिक। और अल्काइल हलाइड्स कर रहे थे और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हलाइड्स हम देख रहे थे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करते हुए आज हमने एक और नई केमिकल प्रॉपर्टी करनी है, द एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड्स। और इन एलिमिनेशन रिएक्शंस को बच्चे कई और नेम से भी जाना जाता है, जैसे बीटा एलिमिनेशन, इसको मैं बीटा एलिमिनेशन के नेम से भी लिख देता हूं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड्स। और मैं इसको 1,2 एलिमिनेशन भी बोल देता हूं, 1,2 एलिमिनेशन। जहां इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड्स भी बोला जाता है, और इनको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स भी बोला जाता है। तो दीज आर द एलिमिनेशन रिएक्शंस। बच्चे, ये एलिमिनेशन रिएक्शंस बेसिकली हैं क्या, इसको जानते हैं। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, इनमें मैं किसी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करता हूं। याद रखिएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप देखो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आप क्या करते थे, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से डिफरेंट हैं। मेरे पास अल्काइल हैलाइड होता था, उस अल्काइल हैलाइड को मैं KOH एक्वस से ट्रीट करता था, जैसे कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलूं तो उसमें होता था कि ये जो OH नेगेटिव आयन है, हाइड्रोक्सल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, ये इसको डिस्प्लेस कर देता था, सब्स्टिट्यूट कर देता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो अल्कोहल बन जाता था प्लस हैलाइड आयन रिमूव हो जाता था। पर यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर होगी अल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब क्या है कि इन रिएक्शंस में हम किसी अल्काइल हैलाइड को KOH अल्कोहलिक से ट्रीट करने वाले हैं। पहले तो सॉल्वेंट ही चेंज हो गया, वहां पर KOH एक्वस होता है, यहां पर KOH अल्कोहलिक है। ठीक है, तो जब मैं एक अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करता हूं एलिमिनेशन रिएक्शंस में, तो अल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है। अल्कीन्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इनका कोई संबंध नहीं है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है एलिमिनेशन रिएक्शंस। KOH अल्कोहलिक होगा और अल्काइल हैलाइड से बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो इनमें होंगे अल्कीन्स। पर वहां पर अगर मैं KOH एक्वस होता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, और अल्काइल हैलाइड से हैलोजन हैलाइड आयन की डिस्प्लेसमेंट होने के बाद बनता था अल्कोहल ROH। तो दीज आर डिफरेंट। तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़नी है। तो जैसे मैंने बच्चे आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को KOH अल्कोहलिक से ट्रीट करवाया जाता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और अल्काइल हैलाइड की होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इससे क्या मतलब है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से क्या मतलब है बच्चे? इससे मतलब यह है कि जो एक अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड, उसमें से आप देखोगे कि अल्फा कार्बन से तो हैलोजन रिमूव होती है, X। जो अल्फा कार्बन होती है, अल्फा कार्बन, उससे तो होती है हैलोजन रिमूव, और जो बीटा कार्बन होती है उससे होता है एक प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन रिमूव। यहां से तो हैलाइड आयन रिमूव हुआ,
बीटा कार्बन से होता है H पॉजिटिव आयन रिमूव। तो कहने का मतलब एक हाइड्रोजन हैलाइड, कहने का मतलब एक हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस में। हाइड्रोजन हैलाइड, ये मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा, अभी तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल होता है बच्चों इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस में। हाइड्रोजन हैलाइड से मेरा मतलब क्या है? HX को हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। HBr भी रिमूव हो सकता है अगर आपका अल्काइल हैलाइड अल्काइल ब्रोमाइड है। HCl रिमूव होगा अगर आपका अल्काइल हैलाइड अल्काइल क्लोराइड है, और HI रिमूव होगा अगर आपका अल्काइल हैलाइड क्या है? अल्काइल आयोडाइड है। तो आपने याद रखना है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है जब अल्कोहलिक KOH से मैं अल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट करता हूं। अल्फा पोजीशन से हैलोजन का रिमूवल होता है हैलाइड आयन की फॉर्म में, और बीटा पोजीशन से जब बीटा कार्बन से H पॉजिटिव आयन का रिमूवल होता है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन। तो अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं और हम एलिमिनेशन देखते हैं। और इसको बीटा एलिमिनेशन भी क्यों बोला जाता है, जब 1-2 एलिमिनेशन क्यों बोला जाता है, ये भी बच्चे अब एक्सप्लोर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास था क्लोरोप्रोपेन, आई वॉज हैविंग क्लोरोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2 Cl, that was my chloropropane। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, there is no problem, CH2Cl। तो जैसे ही मैंने इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करवाया, ALC मतलब अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है आपने। जैसे ही मैंने इसको अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया, तो जिस कार्बन अल्काइल हैलाइड की जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा होता है वो कार्बन कहलाती है अल्फा कार्बन। अल्काइल हैलाइड्स में जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा होता है वो कहलाती है अल्फा कार्बन। और नेक्स्ट कार्बन, अल्फा कार्बन से अगली कार्बन, जस्ट अगली कार्बन कहलाती है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन भी होती हैं। जैसे इस कार्बन के पास देयर आर 2 बीटा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को मैं यहां ऐसे लिख देता हूं। तो अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करने से होता क्या है बच्चों कि जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन से तो क्लोराइड आयन निकलता है, रिमूवल ऑफ क्लोराइड आयन, और यहां बीटा पोजीशन से एक प्रोटॉन निकलेगा H पॉजिटिव आयन। तो मतलब HCl एक पूरा हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल हो रहा है अगर आप देखो ड्यूरिंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। प्रोटॉन का रिमूवल प्लस हाइलाइड आयन का रिमूवल, हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल, यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड का रिमूवल हो रहा है अगर आप ध्यान से देखो। और ये बॉन्ड हो जाता है यहां शिफ्ट, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है यहां। तो एक क्लोरोप्रोपेन को या प्रोपाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करने से मैं क्या देख रहा हूं, मेरे पास प्रोप 1 इन की फॉर्मेशन हो रही है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां ये जो H पॉजिटिव निकलता है, H पॉजिटिव इसको ग्रैब करेगा OH नेगेटिव आयन, इसको पकड़ेगा KOH का OH नेगेटिव आयन। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से बन जाएगा साइड प्रोडक्ट, एक बन जाएगा वाटर, और ये क्लोराइड आयन जाएगा K पॉजिटिव के पास और एक बन जाएगा KCl। ऐसे साइड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। तो दैट्स व्हाई बिकॉज बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए ये एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन भी कहलाती है। इस एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी लिखता हूं या लिख सकता हूं। जिसको 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस क्यों बोलते हैं बच्चे, बिकॉज यहां जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है उसको मैं 1 नंबर कार्बन लिख सकता हूं,
तो अगली कार्बन है जो बीटा कार्बन है, दैट इज द सेकंड नंबर कार्बन। तो फर्स्ट नंबर कार्बन से भी एलिमिनेशन हो रहा है, कुछ रिमूव हो रहा है, हैलाइड आयन। और सेकंड नंबर कार्बन से भी कुछ रिमूव हो रहा है, दैट इज हाइड्रोजन। तो इसको 1-2 एलिमिनेशन भी बोल देते हैं कि फर्स्ट नंबर से भी कोई चीज एलिमिनेट हो रही है, रिमूव हो रही है, सेकंड नंबर कार्बन से भी कोई जो एटम है रिमूव हो रही है, विच इज हाइड्रोजन एटम। तो इसको ऐसे 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। ठीक है बच्चे, तो दिस इज हाउ जब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट किया जाता है तो अल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है। These reactions are also called dehydrohalogenation reactions, 1-2 elimination और बीटा एलिमिनेशन, जो मैंने आपको बता दिया कैसे। अब बच्चे होता क्या है, कुछ एल्काइल हैलाइड्स में ना देयर आर मोर देन 1 बीटा कार्बन्स। बीटा कार्बन्स एक से ज्यादा होती हैं। अगर किसी एल्काइल हैलाइड में बीटा कार्बन्स एक से ज्यादा होती हैं तो मतलब उससे बनने वाली जो अल्कीन्स होंगी वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कीन्स बनेंगी उस अल्काइल हैलाइड की बीटा एलिमिनेशन होके। उस सिचुएशन में कौन सी अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनती है, कौन सी अल्कीन एज ए माइनर प्रोडक्ट बनती है, वो गवर्न होता है एक रूल के द्वारा, और उस रूल को बोलते हैं सेट-जेफ्स रूल। दैट रूल इज कॉल्ड सेट-जेफ्स रूल। तो आगे हम सेट-जेफ्स रूल पढ़ने वाले हैं, ये भी खास इंपॉर्टेंस से आपके सिलेबस में मेंशन्ड है बच्चों। सेट-जेफ्स रूल क्या है, कहां अप्लाई होगा, इन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। अब ये देखते हैं कि सेट-जेफ्स रूल क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट बच्चे, आगे हमने पढ़ना है सेट-जेफ्स रूल क्या है। चलो बच्चे सेट-जेफ्स रूल करते हैं। तो ये रूल क्या कहता है कि व्हेन एन अल्काइल हैलाइड गोज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन इन 2 डिफरेंट वेज, जब कोई अल्काइल हैलाइड्स 2 डिफरेंट वेज में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन शो करता है, मतलब उसके पास 2 बीटा कार्बन्स हैं, तो इन दैट केस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ अल्कीन। एक टाइप ऑफ अल्कीन नहीं बनती, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कीन, देन दैट अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट विच इज मोर अल्काइलेटेड। और वो अल्कीन एक मेजर प्रोडक्ट होती है, वो वाली अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जो ज्यादा अल्काइलेटेड होगी। ज्यादा अल्काइलेटेड अल्कीन का मतलब कि अगर डबली बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स हैं, जिन अल्कीन की जिन 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर उन 2 कार्बन एटम जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनके साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, मिथाइल इथाइल जो भी, तो दैट अल्कीन विल बी मोर स्टेबल और द मेजर प्रोडक्ट। लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सेट-जेफ्स रूल क्या कहता है बच्चे, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड undergoes dehydrohalogenation reaction, when an alkyl halide undergo dehydrohalogenation reaction in 2 different ways, मतलब इसके पास 2 बीटा कार्बन्स हैं, that's why it undergoes dehydrohalogenation, that's why it has undergone elimination in 2 different ways. Then a mixture of alkenes will be formed, मतलब there will be the formation of 2 or more than 2 different type of alkenes. द अल्कीन, वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, द अल्कीन विल बी ए मेजर प्रोडक्ट इन ऑल ऑफ देम,
which is more alkylated, which is more alkylated। तो उस सिचुएशन में वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जो ज्यादा अल्काइलेटेड है। मतलब अगर उसकी वो कार्बन एटम्स जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनके साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, दैट अल्कीन विल बी ए मेजर प्रोडक्ट। सो दैट इज कॉल्ड सेट-जेफ्स रूल। तो यहां मैं अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल ऐसी एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे या ऐसा हम हेलो अल्केन कंसिडर करेंगे जिसमें देयर आर 2 बीटा कार्बन्स। तो एलिमिनेशन होने से डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कीन्स बनने वाली है और हम देखेंगे कौन सी अल्कीन मेजर प्रोडक्ट है और कैसे। लेट अस सी। तो मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चे 2 ब्रोमोब्यूटेन की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या 2 ब्रोमोब्यूटेन की एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो उसके बाद फिर करेंगे सेट-जेफ्स रूल अप्लाई और देखेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो बने रहिए मेरे साथ। लेट अस सी। यस, तो मूव करते हैं। लेट अस कंसिडर 2 ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH2 CHBr CH3। Now this is 2 ब्रोमोब्यूटेन। सेकंड नंबर पर ब्रोमो ग्रुप है तो 2 ब्रोमोब्यूटेन है ये। अब दैट इज द अल्फा कार्बन जिसके साथ ब्रोमीन अटैच्ड है, दैट इज द अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जस्ट साथ वाली कार्बन होती है बीटा कार्बन। तो ये भी एक बीटा कार्बन है, ये भी एक बीटा कार्बन है, ये भी एक बीटा कार्बन है, ये भी एक बीटा कार्बन है। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा जब मैं इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करवाऊंगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन भी पॉसिबल है, रिमूवल ऑफ कार्बन फ्रॉम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन भी पॉसिबल है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन भी पॉसिबल है। ठीक है, इसको है तो दोनों ही बीटा कार्बन, इसको मैं 1 नंबर कार्बन लिख देता हूं और ये 3 नंबर कार्बन हो जाएगी। अगर हम काउंटिंग करें तो ऐसा ही होगा बच्चे, इट विल बी 1, इट विल बी 2, इट विल बी 3। तो लेट अस सी 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करवाऊंगा मैं, KOH अल्कोहलिक ट्रीट करवा दिया। इन फर्स्ट सिचुएशन जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा फ्रॉम दिस कार्बन 3 नंबर कार्बन, ये वाली बीटा कार्बन की हाइड्रोजन जब रिप्लेस होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। साथ में आपको पता है और क्या क्या बनना है, दैट विल बी KBr प्लस वाटर। इसकी हाइड्रोजन रिमूव हुई है, यहां ऐसे हुआ है। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो सुन लो, यहां से Br नेगेटिव आयन जाएगा, यहां से H पॉजिटिव आयन जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जो अल्कीन बनी है दैट इज ब्यूटूइन। एक अल्कीन तो आपके पास बनकर सामने आ गई है, दैट इज ब्यूटूइन। दिस इज ब्यूटूइन। और एक अल्कीन जब ये फर्स्ट नंबर ये वाली बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा? तो इसको मैं यहां लिख देता हूं बच्चे, KOH अल्कोहलिक के साथ ट्रीट करवाया तो आप देख रहे हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां आपका बना है ब्यूटबाइन। यहां से हाइड्रोजन जाएगा, दिखा देता हूं ये भी आपको, हाइड्रोजन जाएगा, यहां से ब्रोमाइड आयन जाएगा, यहां से H पॉजिटिव आयन जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में बनने वाला है ब्यूटबाइन, दैट इज कॉल्ड ब्यूटबाइन। और साथ में KBr और H2O ने बनना ही बनना है। तो अगर मैं अब ब्यूटबाइन और ब्यूटूइन दोनों को कंपेयर करूं कौन सा ज्यादा बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ्स रूल ब्यूटूइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट और ये 80% बनेगी। 80% फॉर्मेशन ब्यूटूइन की होगी और सिर्फ 20% फॉर्मेशन ब्यूटबाइन की होगी बच्चे।
20% formation will be of butene. Only 20% फॉर्मेशन विल बी ब्यूट1इन। तो ब्यूट2इन एक मेजर प्रोडक्ट हो गई है। कैसे मेजर प्रोडक्ट हो गई है, आओ देखते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, ब्यूट2इन में सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन कार्बन के पास एक एक तो हाइड्रोजन है और दोनों कार्बन के पास एक एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मतलब देयर आर टू मिथाइल ग्रुप्स, there are two methyl groups या there are two alkyl groups in this butene। पर अगर मैं इसमें देखूं ब्यूट1इन में, ब्यूट2इन को बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो एक एक तो हाइड्रोजन है इन कार्बन के पास, एक एक मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप लगा है, तो सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड लग रही है मुझे। ब्यूट1इन में अगर देखूं मैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ तो दोनों हाइड्रोजन लगी हैं, पर अगर इस कार्बन के साथ देखूं एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल ग्रुप लगा है, CH2CH3, ये इथाइल ग्रुप लगा है। ब्यूट1इन में अगर मैं देखूं तो देयर इज ओनली वन अल्काइल ग्रुप, दैट इज इथाइल ग्रुप। एक कार्बन के साथ लगा है अल्काइल ग्रुप, दूसरी कार्बन के साथ तो दोनों हाइड्रोजन हैं, डबल बॉन्ड वाली कार्बन है जो। पर ब्यूट2इन में देयर आर टू अल्काइल ग्रुप्स, तो ब्यूट2इन इज मोर अल्काइलेटेड। तो मोर अल्काइलेटेड, मोर अल्काइल, मिथाइल, इथाइल जो भी हो, जितने अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा लगे हैं डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ, जितनी वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हैं, उतना कोई अल्कीन ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो यही रीजन है कि ब्यूट2इन इज इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड ब्यूट1इन इज द माइनर प्रोडक्ट। इसका रीजन ये होता है बच्चे कि कोई अल्कीन जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उतनी ज्यादा उसके पास स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी कैसे? जितनी ज्यादा वो सब्स्टिट्यूटेड है, जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स के साथ अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, उतना उनकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है। कोई अल्कीन जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उतना उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनती है। ये आपने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आपने +1 में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब आप जीओसी कर रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब आप डिफरेंट इफेक्ट्स कर रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो एक इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो जितना किसी अल्कीन की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा पॉसिबल हैं, उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। क्यों? बिकॉज इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा पॉसिबल है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा पॉसिबल है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मोर स्टेबल। तो अब मैं आपको एक टास्क देता हूं बच्चों। टास्क क्या है? आपने मुझे बताना है, आपके पास मैंने आपको दे दिया है 2-ब्रोमोपेंटेन, मैंने आपको 2-ब्रोमोपेंटेन दे दिया है, आप उसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करवाओ। तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट अल्कीन्स। और उसके मुझे नेम बताओ, नेम क्या क्या होंगे, और उन अल्कीन्स पर आप सेट-जेफ्स रूल अप्लाई करके, उस पर आप सेट-जेफ्स रूल अप्लाई करके आप मुझे बताओ कि विच अल्कीन इज मोर स्टेबल, विच अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड विच अल्कीन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। कौन सी अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होने वाली है और कौन सी अल्कीन माइनर प्रोडक्ट होने वाली है। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है बच्चे, 2-ब्रोमोपेंटेन आपको दे दिया है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। एक ब्यूट2इन जैसे बनी थी, एक ब्यूट1इन जैसे बनी थी, तो आपने दोनों में से देखना है कि कौन सी अल्कीन ज्यादा अल्काइलेटेड है। और इसमें एक और छोटा सा जो टॉपिक रह गया है, यहां से ही मैं इसको आगे कर ले आता हूं। अब मुझे ये तो पता चल गया कि ब्यूट2इन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और समटाइम्स क्या होता है कि इसके आगे ब्यूट2इन के आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी पॉसिबल होते हैं। जब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं तो सिस और ट्रांस, आपको पता है सिस और ट्रांस,
तो दोनों में से फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, या कौन सा आइसोमर विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो एक बार मैंने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन करवाई और मैंने देखा कि ब्यूट 2इन विल बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा बन रही थी, बिकॉज उसके पास जो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स थे तो वो ज्यादा थे। आगे हम देखते हैं कि अगर ब्यूटूइन इज द मेजर प्रोडक्ट और ब्यूटूइन के आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, दिस इज ब्यूटूइन, यहां से ही देख लेते हैं, तो कौन सा आइसोमर ज्यादा स्टेबल होगा, या कौन सा आइसोमर विल बी द मेजर प्रोडक्ट और कौन सा आइसोमर विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो देखो बच्चे, अब ब्यूटूइन है, इट कैन एग्जिस्ट एज सिस आइसोमर, इट कैन एग्जिस्ट एज ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर क्या होता है, जिसमें एक जैसे ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, जैसे जो दो मिथाइल ग्रुप्स थे वो डबल बॉन्ड की एक साइड पर हैं और जो हाइड्रोजन्स थी वो डबल बॉन्ड की दूसरी साइड है। अगर सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड तो ऐसा आइसोमर सिस आइसोमर कहलाता है, तो दैट इज द सिस आइसोमर। ये बन गया ब्यूटूइन का सिस आइसोमर। अगर एक जैसे जो ग्रुप्स हैं दे आर प्रेजेंट एट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड तो ऐसा आइसोमर ट्रांस कहलाता है। कि अगर ये ऐसे होता, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप यहां प्रेजेंट होता, एक मिथाइल ग्रुप ब्यूटूइन का यहां प्रेजेंट होता, तो एक जैसे ग्रुप्स हैं जो दे आर प्रेजेंट एट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ऑपोजिट साइड्स पर पड़े हैं, तो ये बन गया है ट्रांस आइसोमर। दिस इज द ट्रांस फॉर्म ऑफ ब्यूटूइन, दिस इज द सिस फॉर्म ऑफ ब्यूटूइन। सेम जैसे ग्रुप्स वन साइड पर हो, सेम जैसे ग्रुप्स ऑपोजिट साइड्स पर हो ऑफ द डबल बॉन्ड, तो दैट इज द ट्रांसफॉर्म। तो याद रखना बच्चे, ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है तो ये एज ए मेजर प्रोडक्ट बनती है। अगर ब्यूटूइन में भी देखें तो ये 70% बनेगा, इसकी फॉर्म होने की जो एबिलिटी होती है वो 30% होती है। ट्रांसफॉर्म मेजर प्रोडक्ट क्यों होती है, जब ब्यूटूइन मेजर प्रोडक्ट क्यों बनेगी, बिकॉज जो इसमें बल्कियर ग्रुप्स होते हैं वो एक साइड पर नहीं होते। यहां पर सिस आइसोमर में जो बल्कियर ग्रुप्स हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, जैसे ये दो मिथाइल ग्रुप्स हैं सब्स्टिट्यूटेड वाले अल्काइल ग्रुप्स, दे आर प्रेजेंट एट द वन साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये स्टीरिक स्ट्रेन क्रिएट करते हैं, स्टीरिक फैक्टर आ जाता है इसमें, ये अनस्टेबल हो जाता है। पर ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है ट्रांसब्यूटूइन इज ए स्टेबल प्रोडक्ट। ये स्टेबल प्रोडक्ट कैसे है, जो बल्कियर ग्रुप्स हैं वो सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड नहीं है, डिफरेंट साइड हैं, तो इस मॉलिक्यूल में कोई स्टीरिक स्ट्रेन नहीं है, देयर इज नो स्टीरिक स्ट्रेन इन दिस मॉलिक्यूल। पर सिस ब्यूटूइन में स्टीरिक स्ट्रेन होने के कारण ये एक माइनर प्रोडक्ट बन जाता है, तो ट्रांस ब्यूटूइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो आपने भी आगे ऐसा करना है, जो मैंने आपको 2 ब्रोमोपेंटेन की एग्जांपल दी है उसमें भी फिर आपने आगे सबसे पहले तो आपने अल्कीन को मेजर देखना है, कौन सी अल्कीन मेजर प्रोडक्ट है, फिर आपने उसके आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बना लेने हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना के सिस और ट्रांस में से आपने मुझे बताना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। थैंक यू बच्चे, अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं।